तब एग्जिट। एग्जिट, ई एक्स आई टी, मतलब मुझे यहाँ पे है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा, नॉर्मल यूजर हो जाऊंगा। ठीक है, अब मैं रूट यूजर नहीं हूँ, मेरे पास रूट की परमिशन नहीं है। अगर सपोज देखा कि अपनी स्क्रीन फुल हो जाती है कमांड डाल डाल के, तो उसे एक कमांड से साफ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लियर। या फिर हम शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल एल। ठीक है, कंट्रोल एल से भी कर सकते हैं और क्लियर करके कमांड को भी कर सकते हैं। तो sudo su करके मैं पहले रूट यूजर हो जा रहा हूँ। ठीक है, sudo su और पासवर्ड डालते हैं, डिफॉल्ट पासवर्ड क्या रहता है इसका, काली काली। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक चीज बनती है, जैसे हमें कोई चीज लिस्ट करनी है, हमें सारी डायरेक्टरीज फोल्डर जितने भी हैं उनको देखना है, तो हम किसका यूज करते हैं, एलएस। एलएस कमांड क्या करती है, लिस्ट करने का काम करती है ऑल डायरेक्टरीज को या फिर फोल्डर को। अगर हमें एक सीक्वेंस में इन लिस्ट को देखना है तो हम क्या यूज करेंगे, इस सीक्वेंस वे में देखना हो, जैसे एक पहले वो 1 2 3 इस तरीके से, तब हम यूज करते हैं ls-la। ठीक है, अब इस तरीके से सारी की सारी डायरेक्टरीज आएंगी हमारी, नजर आ रही है। तो ये ls-la यूज करके कर सकते हैं, या फिर हमें सिंपल ls करेंगे तो हमारे पास ऐसी बिखरी हुई सारी होंगी। हाँ बोलिए। सर उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, फॉन्ट साइज विजिबल अभी। यस सर। ठीक है, अगर मैं सिंपल ls करता हूं तो ये इस तरीके से नजर आती है, हॉरिजेंटल फॉर्म में। हॉरिजेंटली वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टली होगा ना, सही है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वन बाय वन हमें देखना पड़ता है कि कौन सी कहाँ पे है। इनको लिस्ट प्रॉपर करने के लिए ls-l भी कर सकते हैं, ये भी लिस्ट करने का काम आती है। ठीक है, इस तरीके से ही कि वन बाय वन लिस्ट करेगी, एम ए बी सी डी एफ जी जेड तक, इस तरीके से। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, जो हिडन फाइल होती है उनको भी डिस्प्ले करने के काम आती है ls-la या फिर ls-l। ठीक है, जो हिडन फाइल्स रहती है उनको भी दिखा सकती है ये। ऑनलाइन क्लियर हुआ इतना पार्ट, है ना। आज आपका फर्स्ट क्लास है। क्या नाम है आपका, सुमित, कहाँ से हो आप, बलिया। मतलब मैं तो ऐसे नॉर्मल पूछ रहा था। द्वारका से, द्वारका में ही घर वगैरह है आपका कि रेंट पे रह रहे हो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने यहाँ पे कौन कौन से मॉड्यूल ले रखे हैं, सी एच हो चुका है आपका, किससे, मोहित सर, मोहित सबरवाल सर। ओके ओके, कोई नहीं। इतना समझ में आया। देखो, हमारे 2 3 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, ये फोर्थ क्लास है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, लाइक हमें अपनी किसी के डायरेक्टरी में जाना होता है, तब हम क्या करते हैं, cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी। अब हम मुझे किस में जाना है, सपोज अब मैं ls करके पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्टरीज है, कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, इसमें कुछ फाइल्स हैं। फाइल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फाइल से ये, कलर से। आपके पास कलर नहीं हुए तो फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि फाइल है कि नहीं, है ना। हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, सबसे पहले तो ये फाइल जो होगी वो रीड राइट एग्जीक्यूट सबकी परमिशन लेकर चलेगी, इस तरीके से। ठीक है, जो फोल्डर होता है वो सिर्फ सॉरी, जो फाइल होती है वो सिर्फ रीड राइट की परमिशन रहती है, और इसके पास जो फोल्डर होता है रीड राइट एग्जीक्यूट सबकी परमिशन होती है। दूसरी चीज, कलर। अगर हम सीडी करके अगर डायरेक्टरी में जाना, अगर सिर्फ फाइल में जाना चाहेंगे तो इस फाइल में नहीं जा पाएंगे। देखो आपको दिखाऊं, जैसे विम इन्फो है तो मैं डॉट इन्फो करूंगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, और इनको सॉर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैब का यूज कर लेते हैं, टैब का। ठीक है, टैब से क्या होता है, वो सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। अगर मुझे कोई डायरेक्टरी में जाना है, सपोज मान के चलो कोई डायरेक्टरी है वैन या वीडियोस करके, तो मैं वी डालूंगा ओनली। ठीक है, अब मैं टैब कर दूंगा तो यहाँ पे सारी की सारी वी से जितनी भी होंगी सब आ जाएंगी। तो मैं वीडियोस में जाना चाहता हूँ, मैं वीडियोस में चला जाऊंगा। ठीक है, ls किया मैंने, और इसके अंदर की डायरेक्टरीज को हम देख पाएंगे। ठीक है, exploit.py, fuzzing.py, इसके अंदर की डायरेक्ट वो ये क्या है, फाइल्स हैं। ठीक है, फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हम जा नहीं पाते, फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर हम चले जाते हैं। फोल्डर्स, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी, और जो हमारी विंडोज होते हैं उनके अंदर फोल्डर्स। ठीक है,
और जैसे फोल्डर के अंदर तो कोई टेक्स्ट फाइल होती है, कोई हमारी बहुत सारी फाइल्स होती है, हमने देखी होंगी। तो वही फाइल्स यहाँ पे भी हमें शो होती है। देखो इसके अंदर आए तो हमारे फोल्डर्स के अंदर ये फाइलें मिली है हमें। ठीक है, ये होती है हमारी फाइल्स। रोहित प्लीज म्यूट योर सेल्फ। यही चीज है ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ सभी का ये पार्ट? हाँ जी। सर क्लियर है, बाकी डायरेक्टरी। बाकी लोग, ऋतिक, रोहित, ऑल क्लियर? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब हम देखते हैं कुछ इतना समझ में आया। अगर मैं सपोज इस तरीके से बहुत सारी डायरेक्टरी में जाता हूँ, जैसे कि etc है ना, स्लैश et, अगर मुझे किसी पार्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना होगा, है ना, तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ यहाँ से स्लैश यूजर, यूजर, यूजर के बाद कोई डायरेक्टरी और होगी तो मैं टैप करके भी जा सकता हूँ। यूजर किया मैंने, तो मैं यहाँ पे ls करना चाहता हूँ, तो सारी की सारी लिस्ट हो जाएगी। अगर मैं ls नहीं करना चाहता, मैं cd करूंगा और टैप प्रेस करूंगा, तो मुझे सारी की सारी डायरेक्टरी ऐसे ही दिख जाएंगी। ये आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है कि हमारी डायरेक्टरीज कौन कौन सी, हम जैसे मैंने यहाँ पे टैप करूंगा तो हमारे पास फाइल्स नहीं आएंगी, सिर्फ डायरेक्टरीज आएंगी जिनके अंदर हम जा सकते हैं। तो मैं टैप किया मैंने, तो यहाँ पे सारी की सारी डायरेक्टरीज शो हो रही हैं जिनके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया शेयर के अंदर, ठीक है, तो cd शेयर करके शेयर फोल्डर में चला जाऊंगा। शेयर के अंदर हमें और cd करूंगा, मैं फिर टैप करूंगा, तो यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स मिल जाएंगी, तो इनके अंदर जा सकते हैं हम। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर जाना है, सपोज अमास्क एक टूल होता है, इसके अंदर की इसकी डायरेक्टरीज को देखना है इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर वर्ड लिस्ट है, तो cd करके वर्ड लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, वर्ड लिस्ट, अब हम कहाँ पे आ गए, और एल करते हैं, यहाँ पे सारी की सारी वर्ड लिस्ट हो जाएंगी। इनको वर्ड लिस्ट को देखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं? अगर मुझे ये फाइल को देखनी है तो हमारे पास कौन सी कमांड रहती है इन चीजों को देखने के लिए? ये हमारी क्या है पता है, ये सारी की सारी फाइल्स हैं। ठीक है, इन फाइल्स को मुझे सारी की सारी फाइल्स को देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैट कमांड का यूज करता हूँ इसके अंदर। अगर मैं इसको लिस्ट करता हूँ all डॉट टी, ठीक है, तो all डॉट टी हमें विजिबल हो जाएगी यहाँ पे। ये हमारी क्या वर्ड लिस्ट है? वर्ड लिस्ट का मतलब समझते हो क्या होती है? जिसके अंदर वर्ड की लिस्ट होती है, जिसके थ्रू हम ब्रूट फोर्सिंग जैसी टेक्निक को यूज करते हैं, वो होती है हमारी वर्ड लिस्ट। क्लियर हुआ? अब मैं वर्ड लिस्ट के अंदर हूं और मुझे जाना सीधे सीधी होम और काली के फोल्डर पे है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, cd का यूज करूंगा और डायरेक्ट मैं यहाँ पे डालूंगा होम, ठीक है, सॉरी स्लैश होम स्लैश काली। ठीक है, तो मैं काली के फोल्डर पे चला जाऊंगा डायरेक्ट। अभी मैं नहीं आ रहा क्योंकि मुझे और चीज भी दिखानी है इधर से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे दो डायरेक्टरी बैक जाना है, एक डायरेक्टरी बैक जाना है। बैक जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉट डॉट स्लैश का। ठीक है, अब मुझे सपोज एक डायरेक्टरी बैक जाना है, तो मैंने इस तरीके से यूज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक डायरेक्टरी बैक आ जाऊंगा। मुझे एक डायरेक्टरी और एक इसी के साथ बैक जाना है, तो मैं इस तरीके से कर लूंगा, फिर मैं इस तरीके से कर लूंगा। मुझे जितनी डायरेक्टरी बैक जानी होंगी मैं इस तरीके से यूज करता रहूंगा। अब यहाँ पे देखो, तीन डायरेक्टरीज कौन सी होंगी, शेयर, अमास और वर्ड लिस्ट, ये तीन डायरेक्टरीज को क्रॉस कर देगा डायरेक्ट। अगर मैं इसको चाहूंगा यूजर को भी, तो भी जाके रूट में ले आएगा, यूजर को भी हटा देगा। तो मैं एंटर करता हूँ, तो कहाँ पे आ गया, यूजर पे आ गया डायरेक्ट, है ना। अब मुझे यूजर से, हमारे पास यहाँ पे देखो ls करूंगा, तो यूजर के अंदर ये सारी इतनी सारी चीजें मिल रही हैं मैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, हमारा जो जिस फोल्डर में जाना चाहते हैं, होम, काली, डेस्कटॉप, इस तरीके से कोई फोल्डर नहीं है, या डाउनलोड्स दिख रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा यहाँ पे, हमें पाथ पता होगा तब, होम, काली। अगर हमें होम ही पता होगा तब भी हम टैप कर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर ये वाली डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, अब मुझे होम, काली में जाऊंगा, मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, सपोज मान के चलो डाउनलोड्स में, तो डाउनलोड्स में पहुंच जाऊंगा, मैं सारी की सारी यहाँ पे जाके लिस्ट कर दूंगा ls अपन ए। ठीक है, ये सारी की सारी लिस्ट आ गई है, मुझे डाउनलोड फोल्डर्स में है हमारी। ऑनलाइन इतना पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हमारे पास एडिटर कौन कौन से होते हैं? एडिटर समझते हो क्या होते हैं? बहुत सारे हैं। बॉयस ऑनलाइन वो, किसी को पता एडिटर क्या होते हैं? कोई बोलेगा? सर जिसमें फाइल को हम खोल के उसके अंदर एंट्री चेंजेस कर सकते हैं, हाँ, रन कर सकते अब सपोज मुझे यहाँ डाउनलोड्स वाले नहीं, मैं होम काली पे जाता हूँ। ठीक है, होम काली डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ठीक है, होम, यहाँ से एक डायरेक्टरी बैक और डेस्कटॉप पे जाना है मुझे, तो इस तरीके से मैं डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ। ठीक है, मैं डी करूँगा, अरे सॉरी, होम काली, cd डेस्कटॉप, cd डेस्कटॉप, हिट इंटर। एलएस करता हूँ, यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है मेरे।
ठीक है, ये हमारे बेसिक्स कुछ टूल वूल पड़े हुए हैं, उन्हें छोड़ दो। अब मुझे यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करनी है या फोल्डर क्रिएट करना है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, फोल्डर क्रिएट करने के पास हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, दो बताओ। फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं हम? टच। टच कमांड का, ठीक है, TOUCH। और इसके अलावा कोई और कमांड? कैट। कैट तो देखने के लिए करते हैं। टच के अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे पास फाइल क्रिएट करने के लिए? एको से भी कर सकते हैं। एमके डायरेक्टरी। क्या हुआ? देखो, एक फाइल क्रिएट करने का हमारे पास टच होता है मेन, फिर बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मैं टच को बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। टच से हम किसी भी टाइप की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमें कोई सी फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ हैकिंग, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर का कंटेंट क्या है वो देखना है, ठीक है। हैकिंग किया, अब मुझे हैकिंग करके वो डायरेक्ट वो फाइल क्रिएट हो चुकी होगी, ठीक है। आपको दिखाऊँ मैं, LS-LA और हैकिंग, तो यहाँ पे हैकिंग करके डायरेक्ट क्रिएट हो चुकी है। अभी इसके अंदर का कोई कंटेंट है नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि खाली है। अब मुझे कैट करके आपको दिखाऊं कि खाली है कि भरी है, कुछ है इसके अंदर की नहीं है। तो ये खाली है बिल्कुल। अब मुझे इसके अंदर कंटेंट डालना है सपोज, तो मैं करता हूँ यूज एडिटर का। तो हमारे पास बहुत सारे एडिटर होते हैं, जिनमें एक पॉपुलर एडिटर है Gedit। सुना है इसके बारे में? Gedit का यूज करके ये थोड़ा ईजी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू अनदर वन। जैसे नैनो भी है हमारे पास, है ना, लीफ पैड भी है, बहुत सारे हैं। क्या हुआ? टीमक्स भी है, ठीक है। हैकिंग में आ गया। अब मुझे याद डालना है, आमा सॉरी आमा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड एथिकल हैकर एंड ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जाके मैं सेव भी कर सकता हूँ इस चीज़ को। सेव किया और क्लोज कर दिया। अब मैं LS करूंगा यहाँ पे और डायरेक्टरी को वापस देखूंगा, तो मैं कैट करके हैकिंग वाली डायरेक्टरी को वापस से देख सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या कंटेंट आएगा हमारा? आई एम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड एथिकल हैकर एंड बग बाउंटी हंटर, ठीक है। अगर मैं इसी को समझो कि मैं एक डायरेक्टरी में ले जाना चाहता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बना के इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या यूज करता हूँ डायरेक्टरी बनाने के लिए? MKDIR, ठीक है, MKDIR। MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है, मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। हैकिंग नाम से बना लेते हैं, ठीक है। मेक डायरेक्टरी कैन नॉट क्रिएट हैकिंग फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब हमें कुछ यूनिक नाम देना पड़ेगा। हैकिंग करके एक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं हैकिंग 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। देखो आपको दिखाऊं क्या हो गया। डायरेक्टरी क्रिएट, डायरेक्टरी मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? एक फोल्डर, ठीक है। डायरेक्टरी मीन्स एक फोल्डर। अब मुझे क्या करना है, हैकिंग वाले का जितना भी कंटेंट है इसके अंदर भेजना है। तो कैसे भेज सकते हैं? जो मोड हैक से सब MB MB, ठीक है, MB। और क्या बात देना है? MB के बाद फाइल नेम से जो फाइल है उस ठीक फाइल है, को 10 फोल्डर हैकिंग, मेरा फाइल का नाम है हैकिंग, ठीक है। अब टू दैट फोल्डर हैकिंग 1। जो फोल्डर है उसका पाथ असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल होती है वो मूव कराने के लिए, ठीक है। होम, काली, डेस्कटॉप, और कौन से फोल्डर में कराना है आपको? हैकिंग 1। हैकिंग 1 में। इसको भी दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं। देखो अब मैं डेस्कटॉप पे उसको ओपन करूंगा तो ये वाली फाइल गायब हो चुकी होगी यहाँ से। अभी हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी? हैकिंग 1 में, ठीक है। तो मैं CD हैकिंग 1 करता हूँ, कैट हैकिंग। यही तो फाइल थी हमारी, या फिर LS करके देख ले हमारी फाइल कहाँ पे है। तो ये है गई फाइल। इसके अंदर क्या कंटेंट है? जो हमारा कंटेंट था वही। ये मूव कराने के लिए कमांड होती है, ठीक है। ये हमारा सारा पार्ट आ गया। अब मैं सपोज मान के चलो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं इको से भी कर सकता हूँ। इको किया मैंने,
है, डबल कॉलन दूंगा। अब मुझे किसी फाइल का नाम देना है, तो मुझे फाइल में देना है हेलो हाउ आर यू। हाउ आर यू, और इसको बंद कर दूंगा मैं। बंद करने के बाद इसे मैं एरो में कन्वर्ट करूंगा और एक फाइल का नाम दे दूंगा। किस फाइल में देखना चाहता हूं मैं, तो हैकिंग 1 के अंदर हैकिंग 2 नाम की ये क्या बनेगी, फाइल बनेगी ना कि फोल्डर। ठीक है, ना कि डायरेक्टरी बनेगी, ये बनेगी फाइल। तो ls करूंगा मैं, तो यहाँ पे 2 फाइल नजर आएंगी आपको। अब कौन कौन सी, हैकिंग और हैकिंग 2। ठीक है, इसके अंदर हैकिंग 2 के अंदर क्या होगा, हेलो हाउ आर यू। ये होती है मूव कराने के लिए इको कमांड का यूज। हमारे पास एडिटर भी होते हैं बहुत सारे, देखो नैनो भी होता है, नैनो और हैकिंग 2 को रखता हूं मैं सपोज, मान के चलो। तो मैं यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, व्हाट आर एम डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से। एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स, है ना। अब मुझे किस नाम से सेव करनी है, हम यहाँ पे वो नाम भी दे सकते हैं। मुझे कोई नाम रखना है या कुछ नहीं, तो मैं यस कर दूंगा और दैट्स इट। हैकिंग करके अगर हैकिंग में रखना है तो ठीक है, अगर हैकिंग 2 से अलावा उसको चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंटर करूंगा और ये बाहर आ जाऊंगा मैं इसके, अरे ठीक है बाहर आ गया हूँ। बाहर आने के बाद मैं ls करूंगा यहाँ पे, तो वो डायरेक्टरी हमारी ये रही। ठीक है, अब हैकिंग 2 के अंदर क्या कंटेंट आ जाएगा, नैनो करने के बाद हेलो हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग, ये पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा। आप कैट करके देख भी सकते हो उसको, तो कैट सॉरी हैकिंग 2। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट नजर आ रहा है। अब हमने, चलो बहुत देर हो गई ये करते करते, परेशान हो गए हम। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये डिलीट ही करना है, खत्म करो तो। अब डिलीट करने के लिए इसको क्या, इसका यूज करते हैं। अब मुझे फाइल को रिमूव करना होगा, तब हम किसका यूज करते हैं। अब मैं पहले डायरेक्टरी में जाता हूँ हैकिंग 1 में। ठीक है, मुझे फाइल रिमूव करनी है ये ls। अब मैं एक फाइल को रिमूव करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, rm। rm से क्या होता है, rm का मतलब, rf का मतलब रिकर्सिव फोर्सफुली। ठीक है, मतलब हम जिन चीजों को, कोई चीज डिलीट नहीं होती है तो उन्हें हम फोर्सफुली डिलीट करवा देते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, इसलिए तो हम, मुझे अभी तो नॉर्मल rm यूज करूंगा मैं। तो यहाँ से मुझे हैकिंग 2 वाली फाइल को डिलीट करना है, तो हैकिंग 2 हैकिंग या हैकिंग 2, तो मैं यहाँ से डिलीट हो जाएगी ये। rm किया मैंने, डिलीट हो गई, देखो हो गई। अभी वापस कैसे आएगी, वापस नहीं आएगी। वापस आने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, रिकवर करना। वो कहाँ से होता है, बिन से। ठीक है, cd/bin, तो वहां पे जाके अगर होगी पॉसिबल तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो सोच समझ के रिलेट करना। बिन में जाने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, cd/user bin। ठीक है, बिन में आया, ls किया, तो यहाँ पे देखो हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। हाँ, ग्रैब का यूज कर लेता है, सॉरी लुक एट पाइप ग्रैब। नहीं है, तो नहीं मिलेगी यार, वो तो चली गई। डॉट डॉट स्लैश, पाइप लगाते हैं हम किसी चीज को ग्रैब करने के लिए। जब हम एक कमांड के साथ दूसरी कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसके लिए पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कमांड्स को एक साथ चलाने के लिए हम पाइप का यूज कर लेते हैं। हमारे पास एंड भी ऑपरेटर्स भी रहते हैं कि पहले ये चलेगी फिर ये चलेगी, एंड ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। ग्रैब का यूज करते हैं किस पार्टिकुलर चीज को ग्रैब करने के लिए। सपोज मान के चलो, अरे 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 रुक जा। अब मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, कि डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ मैं। ठीक है,
नहीं डेस्कटॉप पे नहीं, डाउनलोड में। ठीक है, डाउनलोड में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, सर्ट सर्ट इस तरीके से। अरे कहाँ गई, इतनी सारी फाइल्स हैं। अब मुझे किसी एक पार्टिकुलर चीज को ढूंढना है ना। तो हम ग्रैब के साथ यूज कर लेंगे, तो उन चीजों को वो मेन मेन पार्ट जो होगा उनको ग्रैब कर लेगा। इसके अलावा हमें कोई फाइल को ढूंढना है कि टीएक्सटी फाइल चाहिए, हमें वो चाहिए, तो हमारे पास कमांड रहती है लोकेट। ठीक है, मैंने लोकेट करूंगा तो ये सिस्टम में जितनी भी होंगी उनको ढूंढ के दे देगा। तो लोकेट, अब मुझे सपोज मान के चलो इसमें से क्या ढूंढना है, आर करके कोई डायरेक्टरी है तो ढूंढ के दे दे। तो मैं एंटर करूंगा तो आर करके जहां पे भी जितनी भी डायरेक्टरी मिलेंगी पूरी काली लिनक्स के अंदर सबको शो कर देगा मैं, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, आरएससी कैसे टेस्ट कर रहा है, देखो जिसमें आरएससी आ रहा है, ये जहां जहां पे आ रही है एस मिलेगा इसे, पूरी के पूरी फाइल्स को शो करता रहेगा मैं जहां जहां पे इसने आरएससी देखा है। अगर मुझे मान के चलो कि मुझे अपना नाम कहीं पे ढूंढना है पूरी काली के अंदर, कि मेरा नाम कहीं से कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो मैं अभी करके करूंगा। और ये देखो यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे कहाँ पे एक जगह पे कर रही काली डाउनलोड्स के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट अभी तोमर ओबीपीएन, और तोमर अभी 355 ओबीपीएन, तो पूरी की सारी फोल्डर्स में चेक कर लिया। ठीक है, अब मान के चलो मुझे क्या करना है कि ग्रैब करना है पूरी डायरेक्टरी के अंदर कोई चीज़ों को, तो मैं पाइप का यूज़ करूंगा और ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। कि मैं क्या ग्रैब करना चाहता हूँ कि अगर हैक करके कुछ होता है कहीं पे भी तो वो मैं ग्रैब करके निकाल के दे, अगर हैक हैक करके कुछ वर्ड आता है तो, या फिर हैकिंग करके कोई वर्ड आता है तो पी लोकेट पैटर्न नॉट सर्च फाइंड, मतलब कुछ फाइंड नहीं किया इसने। हैक, अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे मुझे कैट से ग्रैब करना है तो ये कैट से भी हम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रैब, सॉरी, ग्रैब और हैक, क्या हो गया, दिस इज नॉट वर्किंग, छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। देखो बेसिक बेसिक सारी कमांड क्लियर हुई। और कौन कौन सी होती है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होती हो अपने तो। माउंट तो नहीं बता पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि माउंट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फाइल नहीं है। माउंट होती है सी एच एम ओ डी होती है ना, जो चेंज डायरेक्टरी होती है सी एच मोड से कर सकते हैं। परमिशन अलाउ करनी हो तो सी एच मोड का यूज़ करते हैं। और हाँ, तब हम सी एच मोड का यूज़ करेंगे। चलो कोई नहीं, जब तक हम देखते हैं कुछ और मैन कमांड्स बेसिक्स। इतना इतना पार्ट क्लियर हुआ सभी का। हाँ, एम के एल एस यूज़ कर लिया। अच्छा पीडब्ल्यू डी, पीडब्ल्यू डी सबको पता है। हाँ, क्यों यूज़ करते हैं, क्या, अरे भाई रुक जाओ, ऑनलाइन किस लिए यूज़ करते हैं पीडब्ल्यू डी का, सभी को पता है ना। हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी थी, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए हम सीपी का यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके से यूज़ होता है सीपी का। जैसे मैं कौन सी डायरेक्टरी में था, और सीडी डेस्कटॉप पे था, है ना, सीडी डेस्कटॉप, हैकिंग वन, सीडी हैकिंग वन। अब मुझे इसी फाइल को कॉपी करके कहाँ भेजना है, इस पे भी रखना है, और मुझे अपने डेस्कटॉप फोल्डर पे या डाउनलोड फोल्डर में भेजना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, हाँ जी, अगर मुझे इस फाइल को रखना है यहाँ पे और इसके अलावा दूसरी फाइल पे एक जगह पे और भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं डाल सकते ना। अब इसके अंदर डाल सकते हैं, कब डाल सकते हैं वो भी बताऊंगा किस तरीके से डाल सकते हैं इसके अंदर, वो तो हमें नैनो एडिटर के थ्रू डाल सकते हैं ना, इको के थ्रू डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ नहीं। अब मुझे इस फाइल को ना बाहर भेजना है और यहाँ पे भी रखना, दोनों जगह पे रखना, तब हम क्या करेंगे, सीपी करके कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सीपी कमांड, और हम क्या करेंगे इसका हैकिंग
और हमें दूसरी फाइल बनानी कहाँ पे, डेस्कटॉप पे मान लो सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो हमारा पा दे देंगे होम काली डेस्कटॉप, होम काली डेस्कटॉप। अब ये क्या कर देगा, यहाँ पे भी हमें डेस्कटॉप पे भी ये फाइल को शो करवा देगा, डॉट स्लैश करके देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो हैकिंग फाइल कहाँ पे है, ये आ गई हैकिंग करके, जो मैंने डिलीट कर चुका था यहाँ से रिमूव करती, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्टरी से हटाना है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, RMDIR, ठीक है। मैं डायरेक्टरी को हटाना चाहता हूँ, पूरी की पूरी फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो RMDIR और हैकिंग 1, पर ये रिमूव नहीं हो रहा, डायरेक्टरी खाली नहीं है इसीलिए, क्योंकि इसमें एक फाइल पड़ी हुई हमारी, कौन सी, हैकिंग 1। अगर खाली होती तो ये रिमूव हो जाती। अब मैं भरी हुई डायरेक्टरी को किस तरीके से रिमूव कर सकता हूँ, अभी तो बताया था, 3-4 बार तो बता चुका। -RF के साथ। अरे हाँ, रिमूव फोर्सफुली का यूज करते हैं हम जब हमारे पास कोई डायरेक्टरी होती है और उनको रिमूव करना होता है, तो RM-RF, और इन जो हमारी डायरेक्टरी है यानी कि हैकिंग 1, इसको रिमूव रिमूव कर सकते हैं फोर्सफुली, रिकर्सिव फोर्सफुली, उसके लिए यूज करते हैं RM-RF। अभी देखो ये डिलीट हो जाएगी, हो गई। अब मैं LS करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये नजर नहीं आएगी। ऑनलाइन एनी आइडिया व्हाट इज फुटप्रिंटिंग? नो सर। देखो फुटप्रिंटिंग एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी अटैक को परफॉर्म करने से पहले। इसके इसमें परफॉर्म क्या करना होता है, इसमें परफॉर्म करना होता है कि टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन को निकालना, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे दो वेज होते हैं, तरीके होते हैं दो। दो कौन कौन से तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ, जिन्हें फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। फुटप्रिंटिंग इज अ फर्स्ट स्टेप। अटैकर का हमेशा पहला स्टेप क्या होता है, फुटप्रिंटिंग। अगर किसी के बारे में आपको पता होगा तभी उसको आप हैक कर पाओगे, राइट। इसमें तो स्क्रीन ये तो बड़ा भी नहीं होता, एक सेकेंड रुको, क्या हुआ, नहीं नहीं इसमें ना बड़ा नहीं होता ना इसलिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फुटप्रिंटिंग। इसमें पहला स्टेप होता है फुटप्रिंटिंग, क्या है, एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी अटैकर के लिए, जिसमें क्या करता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, टारगेट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का टर्म्स होता है या कहलाता है। पहला टाइप्स है टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग कितने टाइप्स की होती है, बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इज व्हाट, एक्टिव वो पार्ट होता है किसी भी फुटप्रिंटिंग का, लाइक आप किसी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो एक्टिवली हम किसी से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। सपोज मान के चलो, जैसे आप एक यूजर हो और एक मैं आप विक्टिम हो और मैं अटैकर हूं, मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। तो एक्टिव में क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करूंगा और पूछूंगा आपके बारे में कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है, आप किस तरीके से वर्क करते हो, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, क्या वर्क है इसका। तो ये पार्ट होता है एक्टिव इन्फॉर्मेशन, सॉरी एक्टिव फुटप्रिंटिंग का, फिर या फिर एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। ऑनलाइन क्लियर? ऑनलाइन बॉयज क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर यस। दूसरा पार्ट रहता है सेम, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या पैसिव फुटप्रिंटिंग का। पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटरेक्शन। लाइक आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हो, आपके किसी के इन्फॉर्मेशन, किसी के बारे में जानना चाहते हो आप, बट आप डायरेक्टली उससे कनेक्टेड नहीं होगे, आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू कनेक्ट हो गए। जैसे मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ रहा, बल्कि आपके दोस्त से आके पूछूंगा कि ये क्या करता है, आपके कलीग से पूछूंगा कि ये किस तरीके का काम करता है ना। वो पार्ट होता है हमारा पैसिव फुटप्रिंटिंग का, जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम किस किस तरीके की फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं किसी भी टारगेट को हैक करने के लिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन मान लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, हैक करना है, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, ब्रांच लोकेशन डिटेल, बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेब टेक्नोलॉजीज, न्यूज आर्टिकल्स, प्रेस रिलीजेस और रिलेटेड डॉक्यूमेंट। इस तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको
कलेक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। दूसरा पार्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर डोमेन सब डोमेन किसी भी वेब एप्लीकेशन का, नेटवर्क ब्लॉक कितने नेटवर्क्स ब्लॉक हैं, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने ट्रस्टेड राउटर्स हैं, फायरवॉल क्या क्या लगी है, आईपी एड्रेस है क्या है, रीचेबल सिस्टम क्या है, डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या है। तो ये सारा पार्ट हमारा किसका है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का है। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए सर्च इंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गूगल और बिंग, ये मैन होते हैं। किस आपको पता है कि सर्च इंजन तो बहुत सारे होते हैं, लाइक बायडू सर्च इंजन, गूगल जो आप यूज करते हो, ब्रेव ब्राउजर हो गया, इस तरीके के बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डॉकिंग। देखो डॉकिंग क्या होती है या फिर गूगल हैकिंग क्या होती है, जीएचडीबी बोलते हैं, जैसे गूगल हैकिंग डाटाबेस। ठीक है, गूगल डॉक्स और गूगल हैकिंग एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसको हम यूज करके किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम की रिसर्च करने के टाइम पे उन चीजों को मैन चीजों को निकाल के देते हैं। तो वो होती है हमारी क्या, गूगल डॉकिंग। सुना है कभी किसके इसी के बारे में, कभी ने किसी ने ऑनलाइन, एनी आइडिया और नॉट? है सर, गूगल में इन डेप्थ सर्च वगैरह करने के लिए स्पेशल टास्क की जो है, उसके जो स्पेशल फ्रेजेस हैं, कीवर्ड्स हैं, वो यूज करके हम इन डेप्थ सर्च कर पाते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं सपोज मान के चलो, जैसे एग्जांपल के थ्रू बोलते हैं, ठीक है, मुझे गूगल इंडेक्सिंग करनी है। तो गूगल इंडेक्सिंग करने का मतलब है, जैसे मैं अगर मैं क्रॉ के बारे में यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मैंने क्रॉ डॉट इन यहाँ पे सर्च किया, तो अभी तो मेरी वेबसाइट खुलेगी, पर हमें वेबसाइट नहीं खोलनी है, हमें पूरा लिखना पड़ेगा क्रॉ एच टी टी सॉरी https://www क्रॉ.in रोबोट टेक्स्ट हटा के इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे देखना, हाँ, जब मैं क्रॉ सॉरी अब ये तो डायरेक्ट ओपन हो रही है पूरी, क्योंकि मेरे कुकीज़ वगैरह यहाँ पे सेव होंगी। हाँ, जैसे कि मैं क्या सर्च करूँ, अब मुझे जैसे कोई फ़ोन देखना है, सपोज मान के चलो ओप्पो, है ना, सॉरी ओप्पो आ रहा है ओप्पो की जगह पे। ठीक है, अब मुझे इस तरीके का फ़ोन देखना है सपोज, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, कितनी रिक्वेस्ट आएंगी ये मैं दिखाता हूँ आपको। 14, नहीं नहीं, यहाँ पे ऊपर लिख के देता ना कि कहाँ पे कितनी रिक्वेस्ट। अब नहीं आता शायद, वरना यहाँ पे लिख के देता है कि आपके इतनी सेकंड में इतनी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे इसी को फिल्टर करना है। हाँ जी, कुछ कह रहा है क्या कोई, क्या हो गया गलती से? हाँ, अगर हमें सपोज मान के चलो कि इसके बारे में कुछ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकालना है, या फिर हमें इस तरीके की नहीं बल्कि हमें किसी कंपनी के बारे में जानना है, तो कोई कंपनी है जैसे इन्फोसेक है ना, इन्फोसेक, तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। ये हमारी इन्फोसेक की वेबसाइट है। तो मुझे मेरे पास कितने मल्टीपल रिजल्ट आ जाएंगे इन्फोसेक के नाम से, बहुत सारे, देखो अभी करते जाऊंगा नेक्स्ट, और भी आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे बहुत सारे। अब मुझे किसी इसी के बारे में पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को देखना है। तो देखो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपके पास कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स होंगे, मैं आपको पूरा खजाना देता हूँ गूगल डॉक्स के लिए, जिसके लिए हम जाते हैं GHDB पे, यानी कि हाँ एक्सप्लोर डीबी पे। एक्सप्लोर डीबी क्या है, यहाँ पे हम आपकी सीवी देख सकते हैं, या फिर हम इनके पार्टिकुलर गूगल हैकिंग डाटाबेस के डाटाबेस को देख सकते हैं। जैसे हमारे पास कितने सारे डाटाबेसेस हैं यहाँ पे, साइट गिटहब, ओपन एसएसएच, इनसे हम पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या देखना है कि मुझे एक किसकी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की, कंपनी बिगेन सिंटैक्स। अब मुझे इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ये क्या करेगी कि फाइल कंटेनिंग जूसी इन्फो, किसी की पार्टिकुलर फाइल की इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी टाइटल के हिसाब से। ठीक है, जूसी इन्फो को निकालने के लिए इस तरीके से, अगर हमें वनरेबल फाइल्स देखनी है तो हमारे पास इस तरीके से वेब सर्वर वो रहते हैं, गूगल सारे डॉक्स इतने सारे, तो मैं डायरेक्ट इनको यूज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी जाऊँगा, मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो इसको डायरेक्ट मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्स आते हैं। अब यहाँ पे मैं बाई एम को हटा के मैं कुछ और सर्च करता हूँ। ठीक है, मान के चलो मैं इंडेक्स ऑफ इन्फोसेक, क्या हो गया है, कंपनी से यहाँ से लाइव चल रही है ना क्लास, तो ठीक है ठीक है। हाँ, इन्फ अरे ये क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे मैं पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। शिट यार, व्हाट हैपनिंग। कोई नहीं, मैं सेकेंडली ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ दिक्कत आ रही होगी इसमें, तो मैं उसको यहाँ पे जैसे इंडेक्सिंग इसकी, तो इस तरीके की इंडेक्सिंग को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अपने ब्राउज़र में जाके। तो मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे डालूंगा मैं किसी कंपनी के बारे में, जैसे मैंने क्रो के बारे में जानना है या क्रो के बारे में देखना है डिटेल्स, तो हम यहाँ पे देखो, ये तो हमारी नॉर्मल इंडेक्सिंग होती है, इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। बट हम जो बर्नेबल चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्स रह गए हैं, है ना, क्रो डॉट इन के बारे में। कितने दो ही रिसोर्स आ रहे हैं, जबकि मैं अगर मैं क्रो डॉट इन डायरेक्ट डालता हूँ तो वो बहुत सारे रिसोर्स आते हैं। तो मैं इन्फोसेक के बारे में देखता हूँ, इन्फोसेक। देखो हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्स रह जाएंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ मिलेगी किससे, इन्फोसिस को छोड़ के बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। तो मैं इन टाइटल से इन्फोसिस को हटा देता हूँ, मैं और दूसरा डॉक्स को यूज़ करना चाहूँगा कि ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको। ठीक है, तो हमारे पास और भी बहुत सारे डॉक्स रहते हैं। अब मुझे किसी का माई एडमिन पेज देखना है, ये जूसी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब मैं किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी आ जाएंगे, वेरियस कंटेनिंग जूसी इन्फो। और फाइल्स को देखना होगा इस तरीके से, सिंस इन्फो। तो ये सिंस इन्फो की कुछ फाइल है, मतलब मैं अगर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को देखना होगा तो इस तरीके की यहाँ पे हम फाइल डाल सकते हैं, तो उनकी सिस्टम की इन्फो आ जाएगी। इंडेक्स ऑफ जितनी भी फाइल्स आपको फोल्डर्स मिलेंगे किसी भी पार्टिकुलर, तो ये जिस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इंडेक्सिंग कर दूंगा किसकी, इन्फोसेक की, INFOSEC। तो ये इस तरीके से होती है गूगल हैकिंग डाटाबेस। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इन्फोसेक के बारे में, जहाँ पे आपको इन्फोसिस मिलेगा वही वही सिर्फ इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या रहता है गूगल हैकिंग डाटा, सॉरी गूगल डॉकिंग में, GH एक्सप्लॉइट DB गोइंग टू, इनका ना एक वो भी है, AI भी है एक्सप्लॉइट गूगल डॉक्स करके कुछ, वो भी अच्छा है कि हम उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कुछ रैपिड रैपिड इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। उसका नाम अभी भूल चुका हूँ मैं कि क्या होता है, वरना वो भी है, बहुत अच्छा था। तो गूगल हैकिंग डाटाबेस इन्हें बोलते हैं डॉक्स। सर ये गूगल हैकिंग के सिवाय जो दूसरे पोर्टल्स भी हैं उनका कोई इस तरह का डेटाबेस या कोई है क्या, डॉकिंग सिस्टम, लेट्स से बाइडू का या बिंग का या किसी और का या डक डक गो का? मतलब समझा नहीं मैं आपका। सर ये जो आप अभी सर्च कर रहे हैं, जो हाँ। डॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम्म। गूगल के उठा रहा है। अब ऐसे ही और भी दूसरे डेटाबेसेस हैं अपार्ट फ्रॉम गूगल। ओके। तो क्या कोई ऐसी डॉकिंग सिस्टम है विच इज, जैसे ये वाली आपकी है, ये गूगल के डेटाबेस के लिए स्पेसिफाइड डॉकिंग है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर मैं इसको ब्रेव पे यूज़ कर रहा हूँ तो वो ये ब्रेव की इन्फॉर्मेशन, ये ना पार्टिकुलर उस लिंक्डइन की, जैसे मैं सपोज मान के चलो कि मुझे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है, अब जरूरी नहीं कि गूगल से निकालेगा, ये हर एक जगह से सर्च करने की कोशिश करता है कि हाँ इससे नहीं तो इससे सही। तो जितनी भी गूगल पे या फिर इंटरनेट पे से चीज़ें मिलती है तो वो निकालता है, चाहे वो डक डक गो पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो बिंग पे हो, चाहे वो किसी और पे भी हो। तो ओके। ये मतलब ये फिर गूगल डॉकिंग करके क्यों सर इसका नाम है मतलब? गूगल डॉकिंग का मतलब है गूगल हैकिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। मतलब जो गूगल होता है कि ज्यादातर आपको देख पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो गूगल पे ही ज्यादातर मेंशन होती है ना। तो इसलिए इसका नाम हम्म। गूगल हैकिंग डाटाबेस रखा गया है कि गूगल की हैकिंग हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि गूगल से कुछ पार्टिकुलर या पार्शियल रिजल्ट को हम निकालना हो, तब हम इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे इसके बारे में डालो, PHP इन्फो के बारे में देखना, तो PHP इन्फो की सारी वेबसाइट आ जाएंगी कि कोई चीज़ बनने वाला है, होम ऑफ इंडेक्स। हाँ CH ही पढ़ा रहा हूँ। CH तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। हमारे पास बहुत सारे डॉक्स रहते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डॉकिंग के टाइम पे। इतने सारे डॉक्स हैं, मेनली हम इनका यूज़ करते हैं जो हमारी ये वेबसाइट होती है ना, इनकी, इन URL, इन टाइटल,
मेनली ये रहती है मेन हमारी इन टाइटल इन टाइटल से होता है कि इस टाइटल से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आए वो, अगर मैं एक चीज़ को सर्च करता हूँ तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, वहीं हम किसी भी और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो वो अलग इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन sensitive files contain index of username.txt index of username.txt। अब इसमें जितने भी यूजर्स नेम पॉसिबल है तो उन यूजर्स नेम की इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कंपनी। अब मैं इन्फोसेक डालूंगा तो ये इन्फोसेक से रिलेटेड, इन्फोसिस के डालना है मुझे सपोज, तो इन्फोसिस के जितने भी यूजर होंगे उनकी, हाँ, तो उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा ये। जहाँ पे भी से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उनकी इन्फॉर्मेशन को निकाल के देगा। ठीक है, ये रहता है हमारा गूगल हैकिंग डाटाबेस। इसमें बहुत सारे, एक एआई भी है इसका, इसका नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, गूगल हैकिंग डाटाबेस के लिए या फिर जीएच इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम अभी थोड़ा याद आ गया तो मैं बताता हूँ। गूगल डॉर्किंग एआई गूगल डॉर्किंग ऑटोमेशन टॉक्स आउट। PHP install Selenium। टूल रन विद दिस पर्टिकुलर गिट क्लोन। अच्छा, ये टूल है, इसको भी यूज कर सकते हैं हम गूगल हैकिंग डॉग के लिए, है ना। gi.dorg.py, इसको रन करने के लिए ये सारी कमांड्स होती हैं। गिट क्लोन करो और डायरेक्ट रन कर लेना। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये टूल्स तो रहने दो अभी। एक वेबसाइट भी थी बढ़िया सी जिसको हम यूज़ कर सकते थे, डॉग सर्च। तो यहाँ पे हम गूगल डॉर्किंग को सॉर्ट करने के लिए गूगल डॉर्किंग डॉट ए आई भी है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ नाम देना है, गूगल सर्च डॉग सर्च। अब मुझे जानना है क्रॉ डॉट इन। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रॉ डॉट इन, सर्च किया मैंने तो ये जाएगा गूगल पे, और क्रॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी सिर्फ क्रॉ क्रॉ की निकाल के देगा। देखो नज़र आ रहे हैं, हाँ जी, नजर आई, क्रॉस सिक्योरिटी क्रॉस सिक्योरिटी क्रॉस सिक्योरिटी क्रॉस सिक्योरिटी, जितनी भी चीज़ें सिर्फ सिर्फ क्रॉ की निकाल के देगा। अब मैं, मुझे जानना है कि मुझे सिर्फ किसके बारे में जानना है कि मेगा गूगल डॉक्स। अगर मुझे किसी का गूगल डॉक बनाना है तो हम एआई से किस तरीके जनरेट करवा सकते हैं। तो मान के चलो आई नीड जूसी इंफॉर्मेशन इन्फो गैदर अबाउट क्रॉ डॉट इन। ठीक है, सेंड करूंगा मैं इस चीज़ को। अब ये ऑटोमेशन कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये देखो वर्क कर रहा है डॉक एआई, और ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेगा यहाँ पे ही। तो उससे मैनुअली सर्च करने से अच्छा है कि इन ऑटोमेशन का यूज़ करना सीख लो बढ़िया से ना, वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं। देव, क्या हुआ? दोनों मेथड बता दिए मैंने, चाहे आप मैनुअली कर सकते हो चाहे आप ऑटोमेशन से भी कर सकते हो। देखो इसने एक निकाली हुई है, क्लास भी यूजर नेम डॉक्स एआई। ओके, आई एम हेल्प टू डॉक एआई, सेंड टू दिस वन, यू नीड जो से इन्फॉर्मेशन अबाउट। ओके, सेम चीज़ को मैं वापस रखता हूँ, इन्फोसेक प्रीबिल्ट। अब मुझे किस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज मुझे फाइल देखनी है, ठीक है, यहाँ पे देखो सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, वनेबल फाइल्स देखनी है, सर्वर डिटेक्शन देखना है। तो ये ना बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारे किसी भी टेस्टिंग फील्ड के अंदर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स के अंदर, क्योंकि हमें किस तरीके के एरर मैसेज को देखना होगा। क्या हो सकता है कि 500 कहीं एरर आता है, 500 या इंटरनल सर्वर एरर, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्क्लोज होने की कैपेसिटी होती है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारी। तो वो पार्ट रहता है, जैसे हमारी 500 का जहाँ पे एरर आता है तो वहाँ पे हम ज़्यादातर एसक्यूएल को ट्राई कर सकते हैं, माई सीक्वल वहाँ पे वर्क कर रहा होता है। तो मुझे सपोज जानना है कि एडवर्सरीज और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकाल के दे इस कंपनी के बारे में, क्रॉडॉटिन के बारे में, कि कुछ वननेबल है या नहीं, कुछ वननेबल चीज़ें वहाँ पे हैं या नहीं। तो ये ऑटोमेशन भी बहुत अच्छा है। देखो मैनुअली तो
कर ही लोगे, आई होप सभी को बता दिया था मैंने। ऑटोमेशन से देख लो किस तरीके से ऑटोमेशन वर्क कर रहा है। तो ये सर्च कर रहा है और जिधर को क्रॉ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और निकाल के दी, बट ज्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसे मिली नहीं है ना, वरना मिलती तो ये वो भी निकाल के देता। सिर्फ क्रॉ क्रॉ के बारे में निकाल के दी, किसी और का एक सिंगल पेज नजर नहीं आएगा आपको। ये होती है हमारी गूगल डॉर्किंग। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट ऑल ऑफ यू गाइस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ? कुलजीत जी और क्या नाम है, नहीं क्लियर है सर, डॉकिंग ये बेटर है, ऑटोमेटेड जो आपने दिखाया था ये दोनों ही बेटर है। दोनों ही कितने मेथड दोनों ही मेथड मैंने बता दिए। देखो ऑफ ये भी कर सकते हो आप, और आप ये वाले भी दोनों मेथड को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट हमें इसमें क्या होता है कि हमें जो मैनुअल होती है उसमें हमें अपने हिसाब से चेंजेस करने होते हैं, है ना। इसमें भी कर सकते हैं, देखो इसमें कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, यहाँ पे इतने ही आप चीज़ों चेक कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, इनके अंदर टिप्स वगैरह भी दे सकते हो कि हमें ये चीज़ चाहिए, या फिर सबमिट कर सकते हो इसमें कुछ और ऐड करना है हो तो, प्री बिल्ड कर सकते हो, हम अपने अपने हिसाब से कुछ बनाना हो तो वो पार्ट भी रहता है इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे मेक मी अ डॉगल चाहिए, मुझे किस तरीके में गूगल डॉक चाहिए, तो यहाँ पे वो बना सकते हो आप, तो ये हेल्प करता है गूगल डॉक से। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे आपको सर्च करोगे कि गूगल डॉक्स, तो यहाँ पे मल्टीपल गूगल डॉक्स आपको मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। यू गूगल डॉक्स, गिटअप से डायरेक्ट जाओगे तो गिटअप पे बहुत सारे डॉक्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। चीट शीट पूरी पड़ी है यहाँ पे, है ना, चीट शीट से आप देख सकते हो। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे कितनी सारी चीट शीट है, कीवर्ड डालो यहाँ पे और उनके हिसाब से सारी चीज सर्च करो। अब मुझे क्या करना है, कीवर्ड डालूंगा मैं और सिंपल एक यूआरएल, और मुझे क्रॉल डॉट इन के बारे में जानना है तो मैं सिर्फ इन डॉट इस तरीके से और कीवर्ड का डालूंगा क्रॉल डॉट इन। तो ये क्रॉल डॉट इन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, बस इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है, बट ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। क्रॉ के बारे में तो दे ही रहा है, इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है इस तरीके से। और देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। एंकर रैट वगैरह की इन्फॉर्मेशन देखनी हो सपोज, अगर इस पे गूगल पे हमें सर्च करना है कि हमें रैट रैट देखने हैं, तो वो रैट भी हम डायरेक्ट यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। ये चूहे चूहे निकल के देख जाए, ये वाला रैट नहीं चाहिए, रिमोट एक्सेस ट्रोजन वाला रैट चाहिए, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। तो ये रैट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, देखो इतने सारे रैट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो ना। सिर्फ रैट रैट जहाँ जहाँ पे नजर आएगा वो सारे रैट्स की इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब ये बताओ किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो, कोई भी पॉइंट कहीं से भी कोई डाउट? हाँ जी, ऑल क्लियर? और क्या था हमारे टॉपिक में, वो देख लेते हैं एक बारी। गूगल डॉर्किंग हो गई, एक्सप्लोर डाटाबेस के बारे में बता दिया, हाँ जी। इसके बारे में देख लिया ना, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं हमारे जिनको हम सर्च कर सकते हैं सब डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए, इतने ही होते। अगर मैं बताऊंगा तो आई हैव मोर देन 25 टूल्स, ओके। मेरे पास 25 से ज़्यादा प्लस टूल है इस सब डोमेन्स को फाइंड करने के लिए। अब कोई चीज़ यहाँ पे वर्क करती है, कोई नहीं करती। जैसे हमारा नेट क्राफ्ट है तो नहीं चलता, ये एसेट फाइंडर है कभी कभी नहीं चलता, ये चलता है सब डोमेन फाइंडर्स। तो इसके बारे में देखो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। अगर हमें टूल्स नहीं यूज़ करना, हमें सिर्फ क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना बाय यूजिंग सम वेबसाइट, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर बहुत सारे पेज हो गए, दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे एक एसेट फाइंडर होता है सब डोमेन को फाइंड करने के लिए, सब डोमेन फाइंडर, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सब डोमेन्स निकालने हैं। अब सब डोमेन्स पता होना चाहिए कि हम निकालते क्यों हैं, तभी तो हमारे लिए काम का होगा। अब हैकिंग कर रहे हैं हम, हमें यही नहीं पता कि सब डोमेन्स निकालने हैं, पर हमें क्यों निकालने हैं यही नहीं पता, तो फिर उनको निकालने का कोई फायदा नहीं है ना। सब डोमेन्स किसी को पता है क्यों निकालते हैं हम? क्योंकि जो हम चीज़ें
हो सकता है कि फ्रंट पे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो फ्रंट पे ज़्यादा सिक्योर रहता है, तो उस पर सारी की सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, उसके लिए हम सब डोमेन्स को फाइंड आउट करते हैं और उन डोमेन्स पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सब डोमेन टेक ओवर जैसी वल्नरेबिलिटी हो गई तो वो ईजिली उसके अंदर मिल जाती हैं। इसीलिए आपको पता है कि मैनी गेट होता है घर का, तो उस पर बड़ा ताला मार के रखते हैं, जबकि छोटे छोटे विंडो खिड़की खुले भी छोड़ देते कभी कभी। तो वो पॉइंट रहता है। ठीक वैसे ही अगर हम जितनी भी वेब सब डोमेन्स निकालते हैं, तो उनमें से हम चेक करते हैं कौन से लाइव है कौन से डेड है, तो उनके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा चल रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो स्टार्ट स्कैन किया और यहाँ पे देखो सब डोमेन्स को निकालना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं हम। एक वेबसाइट थी क्रॉ डॉट इन, और देखो उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो इसने ज़्यादा डोमेन नहीं निकाले हमारे। ठीक है, बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है कि ये है इंडिया में है, इसके आईपी ये है, मोस्ट यूज्ड आईपी मतलब ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। 9 सब डोमेन्स निकाल लिए हैं, इमेज क्रॉ डॉट इन, एम सी क्रॉ डॉट इन। अच्छा, ये हमारे जो इमेज डॉट ये क्या है, हमारे सब डोमेन्स हैं। ठीक है, जिनकी कोई आईपी असाइनिंग नहीं है। स्ट्रेटेजिक क्रॉ डॉट इन, सर्वर, एग्जाम, वो सारी के सारे एग्जाम का इन्होंने ले रखा है। तो इस तरीके से अगर मैं किसी बड़ी कंपनी का डालता हूँ, जैसे सपोज मान के चलो इन्फोसेक का डालता हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या बैकलिंक वेबसाइट है? नहीं आइडिया, मुझे देखना पड़ेगा, मैं दिखाओगे तो बताऊंगा फिर। ये तो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, इसके सब डोमेन्स को फाइंड आउट। चलो मैं एक काम करता हूँ, टेस्ला डॉट कॉम करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसके सब डोमेन्स निकालने की कोशिश करेगा। थोड़ा नेट भी स्लो है मे बी, इसलिए और वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर। ओके जस्ट वेट अ सेकंड। देखो सब डोमेन्स, कितने सारे सब डोमेन्स निकाल दिए इसने, नजर आ रहे हैं? कितनी सारी आईपीज दे दी हमें, किसकी, टेस्ला के बारे में। ये एक टूल है सिर्फ, एक मेथड है, एक सिंगल वेबसाइट है, उससे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया। अब हमारे पास और भी बहुत सारी होती हैं, लाइक सोडैन। ठीक है, सोडैन एक टूल होता है या फिर सर्च इंजन जैसे बोल सकते हैं। तो हम इससे भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। अब सपोज मुझे जानना है कि मुझे किसके बारे में जानना है, टेस्ला डॉट कॉम के बारे में देखना है या फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम के बारे में देखना है, तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, टेस्ला डॉट कॉम। ठीक है, मैंने सर्च करूंगा। अब इसमें जितने भी टेस्ला के डोमेन्स हैं, तो उनको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, लगी है मैम, बट वर्किंग में नहीं है, एक भी, दो लगा के देख ली मैम मैंने। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बस। ओके, दोनों में से दोनों ही नहीं चल रही हैं। एक मिनट दीजिएगा, अभी अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
ਵੀ ਪੈਨ ਦੋ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ पार्ट इतना पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल रही है। देखो मैंने जैसे यहाँ पे टेस्ला डाला तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे कभी कभी होता है कि हमारे जो डिवाइस हैक्ड होते हैं उनके बारे में भी हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे जब मैप पे जाओगे तो इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैरी करके रखता है ये सब tesla.com, सॉरी tesla.com नहीं, sodan.io। सॉरी, इसके लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो हाँ, अहमिया ना कोई कोई चीज़ होती हैं कि हमारी प्रॉपर चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी अहमिया मेरे लिए जो वेब ब्राउज़र सर्व करने का या फिर सर्च करने का, डार्क वेब को एक्सेस करने का मेरे लिए बेस्ट है। बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्मॉल नेटवर्क्स तो tesla.com मोर पे जाके तो यहाँ पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, लाइक आपके इमेज वगैरह या फिर विजिट वेबसाइट सुडैन के बारे में, इंटरनेट डीबी के बारे में, एपीआई वगैरह के, इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि ये हिडन करके रखते हैं। तो हम इसके लिए लॉगिन करना पड़ता है, पर मैं लॉगिन नहीं कर रहा क्योंकि लॉगिन करेंगे तो बहुत कुछ, लॉगिन करने के बाद बहुत सारी वेबसाइट होंगी ऐसी। ठीक है बस हाँ ठीक जी है, सर हाँ जी बोलिए, कुछ कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो गुरपाल जी ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट। अभी हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग खत्म नहीं हुआ, हमारे पास और भी सब डोमेन्स के लिए टूल्स होते हैं, लाइक सब डोमेन फाइंडर, ठीक है, सब फाइंडर, सॉरी सब फाइंडर। सब फाइंडर भी एक अच्छा टूल है जो हमें यहीं देखने के लिए मिल जाता है, दोनों साइड से रहता है ये ना, लिनक्स बेस्ड भी रहता है और विंडोज़ के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखो सब डोमेन फाइंडर, ये रहा, सॉरी ये तो हम यूज़ ही कर रहे थे इससे पहले। ये गीक्स फॉर वीक्स पे यूज़ करने के लिए बताया किस तरीके से यूज़ करने हैं हमें। CLI बेस्ड है ये सब फाइंडर ऑनलाइन, ये सब फाइंडर यही है, छोड़ दो। अब इसके अलावा हमारे पास ये सब डोमेन फाइंडर के लिए ये भी वेबसाइट है, ठीक है, सब डोमेन, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो अकॉर्डिंग टू मी इज़ बेस्ट। ये है सब डोमेन फाइंडर, एक osin.sh, एक ये है sred.app, ठीक है, फाइंड DNS, सब फाइंडर, सब फाइंडर एक्सप्लॉयटेशन। देखो इतनी सारी वेबसाइट ओपन हो गई, वेट करते हैं सभी से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालनी है किसी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के किसी के बारे में, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ tesla.com एंड लॉन्च। अब ये इन्फॉर्मेशन अपने आप निकालता रहेगा, मतलब टेस्ला इसके डेट्स वगैरह या फिर सारी चीज़ें। इसमें और टूल्स भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन है गैदर करने के लिए, पफ डेक मेटास्प्लॉइट निको न्यूक्ली नेक्टो एनमैप न्यूक्ली, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल्स हैं हमारे कुछ, ये सारे के सारे क्या है, टूल्स हैं, ना कि हमारे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कोई वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये तो नहीं है, फाइंड DNS सर्च, तो सिक्योरिटी ट्रेल्स,
सब फाइंडर प्रैक्टिकल सब डोमेन एक्सप्लॉइटेशन okay now going to again this one find DNS tesla.com या फिर microsoft.com कुछ भी दे दो tesla.com दिया मैंने यहाँ पे by skill वेरीफाई किया फाइंड ए डोमेन देखो यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और आ गई नजर आ रही है आप सभी को टेस्ला के बारे में ईमेल्स के है ना इनके आईपीस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह से हम फाइंड कर सकते हैं इतना कुछ कि आधे से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हम इसी से करते हैं हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू ही करते हैं ठीक है सो जैसे कि